देवेंद्र जी, यहाँ पर दोनों तरफ के कुछ उसे मुद्दे जरूर सुनाई दे रहे हैं। खासतौर से युवाओं ने ये कहा कि हमारे लिए स्पेसिफिकली क्या किया गया है, ये बताइए। मैं बता तो रहा हूँ आपको। आप देखिए, वो ये कह रहे हैं हमको बाय डिफॉल्ट किसी चीज से बाय प्रोडक्ट के तौर पर कोई फायदा मिल जाए, ये वाली बात हमको नहीं सुननी। हमारे लिए विशेष रूप से क्या किया गया है, यही हुआ पूछ रहे हैं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, तमाम तरह की योजनाएं। देखिए ऐसा, अभी देखिए नाबार्ड है, नाबार्ड यूथ के लिए काम कर रहा है। उसके बाद अभी देखिए निफ्ट खोला जा रहा है यहाँ। अभी जो मैंने आपसे कहा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आप देखिए, ट्रेड नहीं, अरे भाई खुल गया भाई। आप जाके देखिए, आप जाके लालपुर में देखिए, आप देखिए देखिए ऐसा है। देखिए कमलाकर जी, मैं जानता हूँ आप दिल्ली रहते हैं, कभी कभी आते हैं। आप बताइए क्या रेशम बैंक की स्थापना हुई यहाँ पर? मैं बता रहा हूँ आपको, क्या यहाँ पर आप लोगों को लोन मिलता है? बताइए, सुनिए, क्या आप लोगों के लिए कोई नई सुविधा दी गई है? रोजगार जनरेट करने के लिए कोई कल कारखाना लगा क्या? कोई हॉस्पिटल आया क्या? क्यों नहीं हॉस्पिटल आया? हॉस्पिटल आया। अभी आप देखिए, अभी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। पांडेपुर में मेडिकल कॉलेज खोला गया। सारनाथ में 30 बेड का सीएससी खोला गया। दिनेश जी, देखिए ये बात बनारस की जनता देखिए महसूस कर रही है। उसको एक शेर में बयान करना चाहता हूँ कि पत्थर पे जैसे शीशा गिरे छूटने के बाद हाल वो हुआ है मोदी जी को वोट देने के बाद। देखिए आप बातें भले अच्छी करिए, मिला पहचान दे गया है मुझे लूटने के बाद। तो जनता आपको बनारस कभी छोड़ेगी नहीं। बनारस की संस्कृति को नष्ट करने वाले हैं मोदी जी। संस्कृति कहाँ से नष्ट हो रही है? बनारस में काशी का विकास हो रहा है, संस्कृति कहाँ नष्ट हो रही है? मंदिरों को नष्ट करने वाले आपने मोदी जी। दीनदयाल उपाध्याय का चित्र निकाल दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कमलाकर जी से। कमलाकर जी एक सवाल पूछने दीजिए। कमलाकर जी, ऐसा क्यों होता है कि नरेंद्र मोदी एक बार जीतते हैं, दूसरी बार बढ़े हुए मतों से जीतते हैं और ज्यादा सीटें लेकर आते हैं वो, और तीसरी बार भी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सच्चाई है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ दिनेश जी, एक पुराना शेर है, वो ख्वाब थे ही चमेलियों से कि सबने हाकिमों की कर ली बैयत, फिर जब उस चमेली की ओट से सांप निकले तो लोग समझे। तो अब लोग समझ चुके हैं, नहीं है, और मोदी जी भी समझ चुके हैं। एक मिनट, इतने सारे शेर हैं इनके पास। नहीं, मेरे को आप देवेंद्र जी से बात करने दीजिए। देवेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी, अरे इनके पास बहुत सारे शेर हैं, आपके पास कोई शेर है क्या? अपने आप को बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं बोलते। वो कहते हैं मैं माता जी के बाद बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं रहा। कमलाकर जी, मुझे ऊपर वाले ने अरे भेजा एक सेकंड सुनिए ना, अपने आपके पास बहुत सारे शेर हैं, खुदा होने एक शेर का उनका भी आने गुमान हो गया दीजिए। है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस के लोगों पे मैं बोलना चाहता हूँ कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। कौन है वो उल्लू? और जहाँ कौन है उल्लू? कौन है? बैठे हो बर्बाद। अरे उल्लू कौन है? पूरा गुलिस्ता बर्बाद किसने किया? पूरा गुलिस्ता बर्बाद किसने किया? एक आखिरी राउंड जरा मैं जनता के बीच में फिर से जा रहा हूँ, और उसके बाद बम बम बोल रहा है काशी। मोदी जी ने किया। मैं चाहूंगा कि मेरी टीम के वो सभी साथी भी यहाँ आ जाएं जिनके साथ इलेक्शन यात्रा का ये जो कार्यक्रम निर्विघ्न हुआ है, धूप हो या किसी दूसरी तरह की बारिश की बाधा हो, कोई भी बाधा हो, ये इलेक्शन यात्रा जो अनवरत चली है, जिस टीम की बूते चली है, मैं चाहूंगा उन सबको आखिर में एक बार दिखाऊं। लेकिन उससे पहले ये जो इतने सारे शेर इधर से पढ़े गए, इधर से कहा गया एक ही उल्लू काफी है, असल में शेर कौन है और उल्लू किधर है? अरे उल्लू बताना क्या है, पूरा देश जानता है उल्लू कौन है, किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है, ये पूरा देश जान रहा है उल्लू कौन है। और मोदी जी के सामने बात दिल्ली रहने वाले आदमी जो शेरो शायरी की हमेशा डिबेट वो कह रहे हैं मोदी जी भी तो दिल्ली रहते करते हैं, वो शेरो शायरी की डिबेट। रही बात को इतना शेर पढ़ रहे हैं तो उससे सब पे भारी हमारा एक बब्बर शेर है, चाहे कोई कुछ भी करे। आपके कई शेरों पर एक बब्बर शेर भारी है। और इस बार यहाँ का जमानत जब्त है, जैसे आपने कहा कि हर बार मत प्रतिशत बढ़ रहा है, अब की बार मोदी बीजेपी सभी विरोधियों की जमानत जब्त तो ये क्लियर हो चुका है, एकदम जमानत जब्त हो जाएगी। मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। शेर अकेले रहता है, मोदी जी अकेले हैं, बाकी गीदड़ झुंड में है उनके पोजीशन में। ये गीदड़ कह दिया आपने, ये नहीं कहना चाहिए आप। ऐसा न भैया, सुन ला एक बात हमार, सही शांत रहा। एक बात ये सुन ला कि बनारस का आदमी प्रधानमंत्री चुने जाते हुए न, ये तो ना कि कोई विधायक या ये चुने जाते हुए। अब मोदी जी जो काम कर देलन आज तक कोई कैले ना, ठीक है सब। एक मिनट पहले बात सुनिए, एक मिनट, हाँ झूठ है बोला तुम, ठीक है। एक चीज, अरे सुनिए भाई,
सुन लीजिए कि दुकान सबकर है, सबकर दुकान चले थे, सबकर दुकान हो गए फेल, तो अब रह गए कि दुनिया भर का ऑरेब लगाना ही गलत बात है। सही बात है, सारे अब दुकानदार तो समझ लीजिए विपक्ष की ये हालत है कि ये इतनी सीट नहीं पाएंगे कि इनको लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना पड़े। रोजगार पे बोलिए, कुछ रोजगार वो कर देंगे। वो भी भाजपा के जो प्रवक्ता है वो हमको लग रहा है वो भी अब मान गए, इनका गमछा बदल गया है। आप देखिए गमछा उनका बदल गया है, अब उनका देखिए गमछा बदल गया, वो भी मान गए हैं कि बनारस की विकास माला फूल में दलाली करना, दलाली लेना, इसी को विकास कहते हैं। सुनिए मेरी बात। और गोदौलिया तक गाड़ी नहीं जाती है, जो 400 रुपए देता है वो मंदिर तक गाड़ी जाती है, और जो जाता है उसका टायर पंचर किया जाता है, टायर पंचर के चलान किया जाता है, गलियों में टायर मिला ही नहीं है। बाहर के आके लोग काम किए, बनारस के लोगों को काम ही नहीं मिला। कोई कॉरिडोर बनाओ, कोई सड़क बनाओ, बाहरी लोग आके काम किए, यहाँ के लोग उसी तरीके से रह गए। विकास की बात करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मोदी के राज में लोग कटोरा लेके मानेंगे, यही से आप इस बार मोदी जा रहे हैं। अभी तक तो आपके पास नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए मुझे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पास है, पर हम उसको बचा के रखे। ये भाजपा के लिए सिर्फ एक लाइन है कि आप झूठ बोलना यहाँ से बंद करें। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनारस से विजयी हुए हैं और मैं एक नागरिक होने के नाते अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन बनारस की जनता की जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं होता। मंदिर बनाना विकास नहीं है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र होने के लिए यहाँ का ये रोजगार के लिए हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय कोई नहीं बना। ये चाहिए था प्रधानमंत्री से, हमारी ये अपेक्षा है। प्रधानमंत्री से नीवल नाली सीवर की अपेक्षाएं हम लोग नहीं रखते। वैसे एक शेर ये भी है कि बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सियासत में यह भी कहा जाता है कि आप कितना भी कर दीजिए, जनता की अपेक्षाएं और ज्यादा की होती हैं। उन अपेक्षाओं को कहीं से भी गलत नहीं कहा जा सकता। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आकांक्षाएं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो एक बार मैं पूछना चाहूंगा, एक बार वो लोग हाथ खड़ा करें जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया और वो फिर से जीतेंगे। जरा दिखाइए कितने लोग हैं ये लोग, यहाँ पर मौजूद लोग, कितने लोग ऐसे हैं और कितने लोग ऐसे हैं? नहीं, खड़े होके देखना चाहिए मुझको, हाथ कैमरे में भी दिखाई देना चाहिए। और ऐसे कितने, आप हाथ नीचे कर लीजिए। वो लोग कौन से हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको तो अब विकल्प की तरफ देखना पड़ रहा है क्योंकि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं? वो ऐसे कितने लोग हैं, जरा दिखाइए। इस बार कई लोगों ने दो हाथ खड़े किए हैं एक के बजाय। चलिए ये अगर ये संख्या कुछ कहती है तो उसके संकेत आपके सामने स्पष्ट है। अब मुझको यहाँ पर इसको समाप्ति की तरफ ले जाना पड़ेगा। आज इलेक्शन यात्रा समाप्त हो रही है और यहाँ हमारे आउटपुट के हेड खड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश, जिनको हम प्यार से सत्या कहते हैं। आइए सामने की तरफ आइए। ये इलेक्शन यात्रा जब शुरू हुई आपने इसको लगातार देखा, आज ये समाप्ति की तरफ आ गई है। क्या क्या आपने देखा, ऑब्जर्वेशन जो आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं? ये पूरी तरह जनता के लिए जनता का शो था। आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से अपने मुद्दे उठाए हर जगह। मैं सिर्फ बनारस की बात नहीं कर रहा, पिछले 4 तारीख से नोएडा से हम लोग का ये कारवां चला था और आज ये बनारस में खत्म हो रहा है। लेकिन पब्लिक को हमने एक मंच दिया। देश में चुनाव एक लोक पर्व, एक महापर्व की तरह है। आप सब लोगों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। आप सब लोग जाके वोट कीजिए, आपके हाथ में राइट है। आप जिसको चाहें जिताएं, जिसको चाहें हराएं।